कि मेंस में पहली बार रीजनिंग आ रही है और ये मेंस आपके लिए जितना महत्वपूर्ण है ना बच्चे, उससे कहीं ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। वो इसलिए बच्चे कि पिछले 10 साल से मैं मुखर्जी नगर में ऑफलाइन में रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और मैंने रीजनिंग में ये पाया कि बच्चों का जो प्यार है वो सिर्फ इसलिए पाया कि सर आपके क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं आया। अब की बार मेंस में पहली बार आया है, तो इस बात का मेरे को स्पेशल ख्याल रखना होगा कि मेंस में जब ये 35,000 वैकेंसी है और जब ये 35,000 बच्चे सिलेक्शन लेकर के जाएं तो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने कलीग्स को ये बता पाएं कि वास्तव में रीजनिंग में क्लास नोट से बाहर कुछ नहीं पाया। मुझे इस बात का स्पेशल ख्याल रखने की जरूरत थी कि आपके क्लास नोट से बाहर कुछ ना आए। अब मेन मुद्दा यह है कि क्या रीजनिंग का सिलेबस बदलेगा, क्या रीजनिंग में नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, क्या रीजनिंग में बैंकिंग आएगी। कई लोग बोल रहे हैं नहीं आएगी, कई लोग बोल रहे हैं आएगी। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। उसका कारण है बच्चे, क्योंकि बहुत डिटेल में एनालाइज किया है चीजें। पहली बार मेंस में रीजनिंग पूछ रहा है तो ऐसा तो नहीं कर रहा, बदलाव किया तो ऐसा तो नहीं करेगा कि वो प्री में ही जांच लेता। अगर रीजनिंग की नॉलेज ही जांचनी है तो प्री में ही पूछ लेता। मेंस में दिए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो एसएससी की स्ट्रेटजी रही है। एसएससी की स्ट्रेटजी क्या रही है, एक बार मैं सिलेबस से थोड़ा गो थ्रू होऊंगा तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। तो सिलेबस में अगर हम बात करें तो देखो बच्चे, एनालॉजी, सिमेंटिक एनालॉजी हो चाहे एनालॉजी ऑफ स्पेस ओरिएंटेशन, सिंबल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, ये सब वही है। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, फिगर एनालॉजी, ये भी सब वही है। वेन डायग्राम भी सब वही है। मैं आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं सबसे ज्यादा सिंबॉलिक, नंबर, फिगर क्लासिफिकेशन ये भी वही है। मैं आपका ध्यान इस बात पे खींचना चाह रहा हूं कि पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग और अनफोल्डिंग और पैटर्न कटिंग नहीं है। ये पैटर्न पंच्ड होल डॉट सिचुएशन अभी तक एसएससी ने नहीं पूछा है, कभी नहीं पूछा। लेकिन डॉट सिचुएशन एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है जो कि यूपीएसआई में पूछा गया था। यूपीएसआई 2017 के पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें पंच्ड होल पूछा गया है, डॉट सिचुएशन है ना। ड्राइंग इन्फ्लुएंस भी वही है, सिमेंटिक सीरीज भी वही है, फिगर पैटर्न फोल्डिंग वो भी वही है, फिगर सीरीज भी वही है, नंबर सीरीज भी वही है। दूसरा मैं ध्यान जो आपकी तरफ खींचना चाह रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग की अगर मैं बात करूं ना बच्चे, तो देखो कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन और आपके इन्फ्लुएंसेस और आपके स्टेटमेंट, कंक्लूजन और अजम्पशन, यानी कि कार्यवाही, तर्क और वितर्क और आर्गुमेंट और आपके बाकी सारे टॉपिक जितने भी एनालिटिकल रीजनिंग के हैं ना, वो यहाँ पर दिया है। और ये एक बैंकिंग के टॉपिक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंकिंग पजल आ जाएगी या इनपुट आउटपुट आ जाएगा, बट इनकी तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीजें आ गई तो बच्चा एकदम से मात खा जाएगा कि यार मैं तो वही चीजें करके गया था, लेकिन मेरे साथ ये क्या हो गया। इमोशनल इंटेलिजेंसी यानी कि सोशल इंटेलिजेंसी यानी कि सोसाइटी से जुड़ी हुई बातें जो कि आपके कार्यवाही, कोर्स ऑफ एक्शन में पूछा जाता है। ये पहले एसएससी में टॉपिक नहीं था। सिलेबस वही दे रखा है, बट ये प्री में नहीं पूछा गया तो इट मींस मेंस में ये जरूर ध्यान देगा और पूछा जाएगा। तो इन चीजों के हम पहले प्रिपेयर्ड रहे ना कि यार अगर पूछ लिया तो हम तो तैयार हैं भाई।